सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज एपिसोड बहुत ही डिलीशियस होने वाला है। डिलीशियस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम ईस्ट दिल्ली की मोस्ट फेमस बेकरी स्वीट शॉप पर आए हैं एंड अभी मैं आपको इस शॉप का पूरा रिव्यू भी दूंगा, क्या क्या आइटम्स यहाँ पे लगे हैं सब कुछ बताएंगे आपको। और मेरे साथ आज जुड़ गए हैं ओनर सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम। मयंक गोगिया। और शॉप का नाम बता दीजिए ऑडियंस शॉप का रजिस्टर्ड फर्म नेम है गोगिया शुद्ध खोया एंड पनीर भंडार। को। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, खोया और पनीर का हमारा मेन काम है। उसके बाद मिठाई और बेकरी भी हमारी अपने प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप अपने इन हाउस सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है? इन हाउस ही सब कुछ मैन्युफैक्चर है। क्वालिटी कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहता है। हाँ जी। हमारा मकसद ये है कि हर बंदे को प्योर खोए की मिठाई मिले। प्योरिटी की पूरी गारंटी है? प्योरिटी की पूरी गारंटी है। घी, खोया, छेना, ये सब हमारा अपना इन हाउस बनता है। उसके बाद इसी की ही मिठाइयाँ बनती हैं। बाहर से कुछ नहीं उठाया जाता, ना यूज़ किया जाता बाहर का मटेरियल। जो भी मटेरियल बनता है लैब टेस्ट करा के फिर सेल पे आता है। मैंने ये भी देख रहा हूँ काफी हाइजीन आपने मेंटेन किया हुआ है। हाइजीन आज के टाइम में बहुत जरूरी है। मैंने काफी शॉप पर देखा है कि मक्खियां भी नक रही हैं, बहुत सारी गंदगी मची हुई है। मक्खियाँ बिनकेगी तो कस्टमर नहीं आएगा ना। हाँ जी। जब मक्खियाँ नहीं होती वहाँ ही कस्टमर आता है। हाँ जी, सफाई तो रखनी जरूरी है। चाहे हमारे आप इस आउटलेट पे आ जाइए या मेन आउटलेट पे चले जाइए, हाँ जी। सफाई आपको दोनों जगह मिलेगी। सर, जैसे आपने शॉप का नाम गोगिया रखा है तो मैं ये जानना चाहूंगा कैसे आया ये नाम? गोगिया हमारा सरनेम है सर। सरनेम है? हाँ। अच्छा सर। उसी के आधार पे हमने अपनी दुकान का नाम रखा और ये सन 1989 से हम इस खोया पनीर की सर्विस कर रहे हैं। 1989? हाँ, लगभग 35 साल हो गए हैं। हाँ जी। शुरुआत हमारे दादाजी ने करी थी, हाँ जी। फिर हमारे चाचा जी ने और हमारे पिताजी ने इसको कंटिन्यू करा। सर, गीता कॉलोनी में जो आपकी शॉप है वो भी काफी मैसिव है, तो जाओ आपने यहाँ पे पांडवनगर में एस्टेब्लिश करी है अपनी ये वाली शॉप, तो ये इसका थोड़ा सा आप सफर बताइए, कैसे आपने वहां से यहाँ पे और भी जगह आप जा रहे हैं, तो कैसे? बस यही प्लान था कि अब एक जगह एस्टेब्लिश हो गए, कुछ करने को था नहीं, ऑटोमेटिक जोन पे ऑटोमेटिक मोड पे डाल रहे थे। हाँ जी। तो अब फ्री थे तो हमने कहा चलो आगे अब एक्सपेंशन किया जाए। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे करना शुरू किया। देखेंगे रिव्यूज अच्छे आए, कस्टमर रिव्यूज तो अच्छे हैं, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। सर, कहाँ पे अभी तक आपने खोली है? अभी तो देखो कितने स्टोर हो गए हैं गोगिया के? फिलहाल एक वो है और दूसरा यही है, और एक छोटा सा पनीर का आउटलेट विशाली सेक्टर 3 में है। अब आगे जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे और आउटलेट्स ओपन करने की प्लानिंग है। सर, जैसे आपके फादर ने स्टार्ट किया था बिजनेस सारा, आपका फिर इंटरेस्ट कैसे आया? हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था। हाँ जी। फिर मेरे चाचा जी ने और पापा ने कंटिन्यू करा। हाँ जी। हाँ जी। मेरा इंटरेस्ट ऐसे आया कि 12th के बाद जैसे ही फ्री हुआ तो शॉप को ज़रूरत भी थी और मैं भी फ्री था, तब जाके बैठा। धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो फिर धीरे धीरे समझ आता गया कि हाँ जी, खोए में कैसे चेक होता है, क्या होता है, क्या बनता है, कैसे सारे प्रोसेस होता है, वो सारा धीरे धीरे पता चलता गया। सन 2006 से मैं इस दुकान पे हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे आप बता रहे हो क्वालिटी चेक कैसे होती है, ऐसे क्वालिटी चेक कैसे होती है? कैमरा इधर लाएं जरा, लाओ जी, पनीर का पीस लाओ, एक पेपर रखो। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको पनीर की क्वालिटी कैसे चेक होती है, जो हमारी स्पेशलाइजेशन है पनीर एंड खोया। कभी भी आप बाजार से पनीर ले, आप उसको काट के देखें, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए अंदर, बिल्कुल ड्राई। अगर आप इसको विदाउट ग्लव्स छेड़ो तो बिल्कुल ये ड्राई है, और जितना टाइट होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि जब ये पनीर टाइट होगा, जैसे ही सब्जी में पड़ेगा ये सुखड़ेगा नहीं, उल्टा फैलेगा। और ये जो हमारा पनीर होता है, पनीर हमारे की खासियत ये होती है कि ये एकदम ठोस होता है अंदर से और खाते हुए मुलायम। आप इसे ऐसे पकड़ के रखिए एक कोने से, आपका हाथ दर्द हो जाएगा लेकिन ये पनीर कहीं नहीं जाएगा। और जब आप इसे बनाएंगे, काटेंगे, आपको इसको एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस नज़र आएगी, इसमें खाने में स्वाद भी आएगा। ये इस सर्टेन टेम्परेचर पे फाड़ा जाता है ताकि इसका जो मिठास है वो बनी रहे। इसके लिए स्पेशल दूध चेक होता है पहले, उसके बाद बनता है। तो कभी भी आप अगर पनीर खरीद रहे हैं मार्केट से तो देखिए
पहले तो उसका रंग साफ होना चाहिए, बिल्कुल कोई काले धब्बे वब्बे ना हो, खासकर कपड़ों में लिपटे हुए आते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखिए। और जितने कपड़े में होंगे ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि उसे पाउडर डाला जाता है, पाउडर रोकने के लिए लगाया जाता है। आप पनीर जब भी लें पूरा अच्छे से चेक करके। दर्शकों, जैसा आप देख सकते हो कि सर ने अभी पनीर की क्वालिटी चेक कराई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा पनीर की क्वालिटी कैसे चेक होती है। अब सर अपना जो स्पेशलिटी है इनकी घी में काफ़ी ज़्यादा है, घी का दिखाएंगे आपको कैसे है। घी हमारा दानेदार घी होता है, देसी घी, फुल पका हुआ। और जब आप इसे इस्तेमाल करें तो हमेशा नीचे से इस्तेमाल करें ताकि दाना साफ साथ आए आपके। ये देखिए प्योर दानेदार घी, दाना जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो घी रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास गाय का घी भी उपलब्ध है, ये थोड़ा कलर में पीला रहता है, और ये देसी घी प्योर दानेदार घी। और सर बताइए कि और क्या क्या आइटम में क्या क्या स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी जो है वो खोया है एंड पनीर घी। इसके बिहाफ पे हम अपनी सारी मिठाइयाँ, यही प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम सारे अपना मिठाइयाँ, और आप देख सकते हैं बेकरी के जो बिस्किट्स हैं ये इसी घी का ही बनाते हैं। सर और जैसे थोड़ा सा बताइए कि मिठाइयाँ किस तरीके से बनती हैं, क्या वो घी में बनती हैं या डालडा में बनती हैं, कैसे? नहीं, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी। कुछ बनती है बंगाली जितनी है वो छेने की, जो उस पे क्रीम लगती है वो खोए की लगती है। बाकी जो है डोडा और आपका ये रहा लड्डू, इसके अलावा बालूशाही, पतीसा, घेवर, गुजिया, और जितनी भी गाजर का हलवा आएगा, जैसे अभी सीजनल आइटम्स होती हैं, ये सारी प्योर देसी घी में ही बनाई जाती है। यही घी जो हम आपको दिखा रहे हैं इसी घी में ही बनाते हैं। घी हम सेल आउट भी करते हैं, प्लस मिठाई बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। घी का मतलब दोनों ही काम है, मैन्युफैक्चरिंग भी, सेलिंग भी, और उसी से प्रोडक्ट भी, उसे ही प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। बहुत बहुत मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपने अपना इतना बिजी टाइम निकाल के हमारे को वक्त दिया, धन्यवाद। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी अभी मैं अपनी ऑडियंस को दिखा देता हूँ आपका पूरा शॉप, पूरे मिठाई के सारे, सबको पानी आएगा अभी मुंह में कमेंट में बताना मेरे को। ओके सर, थैंक यू सर। तो गाइज अब हम दिखाते हैं आपको सर की पूरी शॉप, क्या क्या सर ने आइटम रखा हुआ है। और जो लोग भी देख रहे हैं, आप एक खास चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हाइजीन कितना मेंटेन किया जा रहा है। शुरू करते हैं आइटम वाइज। ये आप देख सकते हैं सारी खोए की बर्फियाँ, सादा, पिस्ता, फ्रूट, चॉकलेट, फिर आजा नीचे काजू बर्फी, काजू वाले लड्डू, पतीसा, बादाम का एंड काजू का, उसके बाद गुलकंद वाली खीर कदम, देसी घी का डोडा, मिल्क केक, बालूशाही, बेसन बर्फी, उस हिसाब से लड्डू, छोटी बूंदी बड़ी बूंदी के दोनों। इधर आए तो आपको अनेक तरह की सारे फ्लेवर्स में बाइट्स एंड बर्फी दिखेगी। लड्डू है, ड्राई फ्रूट लड्डू है, मिक्स फ्रूट लड्डू है, कीवी लड्डू हैं। इधर आए तो आपको सारी बंगाली का दिखेगा। बंगाली में आपको सारा हमारा जो मेन रनिंग है छेना टोस्ट, ये जो मेन रनिंग रहता है। उसके बाद ताजे दूध का कलाकंद, उसके अलावा पेठे में आओ, पान पेठा है हमारे पास। उसके बाद रसगुल्ले होते हैं, पिंक ऑरेंज दो स्वादों में और एक वाइट। उसके अलावा गुलाब जामुन, अनेक तरह के केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, सारी नमकीन, बिस्किट्स, गिफ्ट हैम्पर्स, ये आप देख सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप आए गोगिया शॉप पर और ज़रूर टेस्ट करें। बहुत ही डिलीशियस मिठाइयाँ और बहुत ही हाइजीन तरीके से बनी हुई। थैंक यू सो मच। प्लीज़ विजिट to Gogya Paneer Sweet and Bakery. Thank you.